किसी भी लड़की की अल्टीमेट जो इच्छा हो सकती है इस धरती पर, उसका पूर्ण रूप है महागौरी। प्रकृति के ये समझ लीजिए दो छोर हैं, एक तो है बहुत ही नेगेटिव, एक है बहुत पॉजिटिव। घर में अगर आप तुलसी उगाते हैं तो महागौरी हमेशा आपके घर में विद्यमान रहेंगी। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान्न महादेव प्रमोददा। भगवती का 8वां स्वरूप महागौरी का है और वास्तुशास्त्र में इनका सीधा संबंध ईश के पद से है। ईश यानी एकदम नॉर्थ ईस्ट, भगवान शिव। और ज्योतिष में इनसे संबंधित भाव है दूसरे भाव में शुक्र की दूसरी राशि पड़ती है वृषभ राशि, और वृषभ भगवान शिव का वाहन भी है और महागौरी भी वृषभ पर सवार हैं। और दूसरे भाव में कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा उच्च का हो जाता है और ये दोनों ग्रह मिडनाइट टाइम मतलब चौथे भाव में दिग्बली हो जाते हैं। मतलब ये दोनों ग्रह रात्रि के गहने हैं और देवी के 9 रूप जो हम बातें कर रहे हैं वो सब क्या हैं? नवरात्रि, रात की देवियां हैं ये सभी, और रात में दिग्बली हो जाते हैं शुक्र और चंद्रमा। तो महागौरी के बारे में जो कहा गया है वो पूर्णतः गौर वर्ण की है, बहुत ही सुंदर, अल्टीमेट ब्यूटी जो हो सकती है। गौरी का मतलब श्वेत भी होता है, गौरी का मतलब चमकदार भी है और गौरी का मतलब तेजस्वी भी है। अब उन्होंने वृषारूढ़ा तो हैं ही, वो बैल पर सवार हैं, हाथ में उनके त्रिशूल है, डमरू है और शांत मुद्रा है। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये भगवान शिव का ही देवी रूप हैं, भगवान शिव की स्त्री शक्ति हैं ये। महागौरी, गौरी का मतलब होता है सुंदर, गौर वर्ण, और महागौरी तो फिर सौंदर्य की पराकाष्ठा है। जिस भी लड़की के दूसरे भाव में, इवन लड़के के भी दूसरे भाव में शुक्र चंद्रमा इनका प्रभाव होगा तो आप देखना वो बहुत ही सुंदर मिलेंगे। और महागौरी की उपमा दी गई है शंख से, चंद्र से, कुंद के फूल से, जो कि सफ़ेद होते हैं सभी, और इनके सभी आभूषण, सभी वस्त्र भी सफ़ेद हैं। श्वेत रंग जो है वो सत्व गुण का प्रतीक है। इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है, मतलब सफ़ेद कपड़े पहनने वाली एकदम। और अष्टमी जब करते हैं, कढ़ाई करते हैं, देवी माता की पूजा के उपलक्ष्य में कन्याओं को भोजन कराया जाता है तो सफ़ेद मिठाइयाँ उन्हें दी जाती हैं। नारियल और दूध से बने व्यंजन परोसे जाते हैं, बनाए जाते हैं उस दिन। प्रकृति के ये समझ लीजिए दो छोर हैं, एक तो है बहुत ही नेगेटिव, एक है बहुत पॉजिटिव। ठीक है, एक ये कह लो आप बहुत तामसी, तो माँ कालरात्रि जिसकी पिछली बार में हमने बात की थी वो बहुत भयावह है, प्रलय के समान है। उनका सीधा संबंध अष्टम भाव से, मृत्यु के भाव से, ट्रांसफॉर्मेशन से, बदलाव एकदम। जिस तरह आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर ले, वो थी माँ कालरात्रि, अष्टम भाव। और यहाँ पर हैं ये महागौरी, द्वितीय भाव, बिल्कुल 8वें के अपोजिट। तो एक तो है माँ कालरात्रि जो भी बहुत भयावह रूप है, बहुत प्रलय का रूप है, और दूसरा है महागौरी जो अति सौंदर्यवान है, प्रकाशमान है, देदीप्यमान है। महागौरी महादेवी के 3 रूपों में से महासरस्वती का रूप है। देवी के 2 रूप और हैं, महालक्ष्मी मतलब धन समृद्धि देने वाली, और महाकाली जो हमने बात की थी अभी महाकालरात्रि के बारे में, वो भी यही है। और फिर महासरस्वती मतलब ज्ञान की, विद्वता की देवी, अल्टीमेट जो ज्ञान हो सकता है, तो ये महासरस्वती का रूप भी हैं। यही अन्नपूर्णा भी हैं। तो देवी ने पहले शैलपुत्री या गिरिजा नंदिनी के रूप में जन्म लिया, फिर उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की, ब्रह्मचारिणी रूप, फिर चंद्रघंटा के रूप में उनका भगवान शिव से विवाह हो गया। वो उस सुख की प्रतीक है जब एक लड़की को अपना मनोवांछित वर मिल जाता है और वो एंजॉय कर रहे हैं उस समय को। उसके बाद कूष्मांडा रूप उनका प्रेगनेंसी का है, कोई भी स्त्री जब गर्भ धारण करती है वो रूप है।
और फिर पांचवा रूप उनका स्कंद माता का है। स्कंद के रूप में पुत्र की प्राप्ति होती है और कात्यायनी के रूप में वो अपनी संतान की रक्षा करती है, सुरक्षा करती हैं। और फिर कालरात्रि के रूप में वो ज़िंदगी के अच्छे बुरे सब तरह के एक्सपीरियंसेस लेती हैं, खासकर बुरे, मृत्यु से संबंधित, रोग से संबंधित, भयावह है रात्रियाँ उनसे संबंधित। अब जो ये रूप है महागौरी, महागौरी सब तरह के ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस ले चुकी। अब वो एक ऐसी स्त्री है जिनको पति का सुख प्राप्त है, जिनकी संतान है और जो खुद की रक्षा करने में समर्थ है, अपनी संतान की और इवन अपने पति की भी। वो है महागौरी रूप, मतलब एक जो ऐसी गृहिणी जिसके पास सब सुख सुविधाएं हैं, तो ये उमा कहलाती है। यही महागौरी सब प्रकार के सांसारिक लाभों से संपन्न है। दूसरा भाव क्या है? धन का भी है, खान पान का भी है और विद्या का भी है। सभी लोग जो देवी महागौरी की पूजा करते हैं तो वो एक किस्म से उर्वरा शक्ति की पूजा कर रहे हैं। महागौरी का एक मतलब धरती भी है। धरती इस तरह बहुत उर्वरा है, धरती से हम सब कुछ चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं। तो एक ऐसी स्त्री जिसकी कोख उर्वर है, जिसने बच्चे पैदा किए हैं, वो है महागौरी रूप। तो महागौरी सुंदरता, लावण्य, वैवाहिक सुख के गुणों से जुड़ी हैं। किसी भी लड़की की अल्टीमेट जो इच्छा हो सकती है इस धरती पर, वो उसका पूर्ण रूप है महागौरी। और महागौरी बहुत शुभ गुणों के प्रतीक भी हैं। पवित्रता, सदाचार, शुभता, शांति, समृद्धि, वे सब दूसरे भाव से देखते हैं। तो ये अन्नपूर्णा भी हैं, ये ऐश्वर्य प्रदायिनी है, चैतन्यमयी है। यहाँ चेतना बहुत उच्च स्तर पर पहुँच सकती है व्यक्ति की, अगर लग्नेश दूसरे भाव में है। एक मान्यता है कि पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठिन तपस्या की और इसकी वजह से इनका रंग काला पड़ गया। लेकिन इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से स्नान करवाया और ये दोबारा कांति में बन गई। इनका वर्ण गौर हो गया, गौर वर्ण हो गई, एकदम महागौरी कहलाई। अब इसके बहुत गहरे मतलब है। इसके गहरे मतलब क्या हैं? पहली बात तो ये भाव, दूसरा भाव क्या है? वास्तुशास्त्र में हम कहेंगे सूर्य उदय से पहले का समय है। ये ईशान से लेके पूर्व तक के बीच में क्या है? सुबह की जो वेला है वो बहुत ही शुभ है, वो ब्रह्म मुहूर्त है, उस वक्त अमृत बरस रहा है। तो यहाँ पर अगर आप सुबह संध्या ध्यान करते हैं, स्नान करते हैं, तो आपका वर्ण उजला रहेगा, सुंदर वर्ण रहेगा, खासकर लड़कियों के लिए जो बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं। पहली बात तो ये हुई। फिर बीच बीच में गंगा स्नान करना चाहिए। पवित्र जो भी तीर्थ स्थल हैं, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, प्रयागराज है, वहाँ पर गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। उससे आपका वर्ण सुंदर बना रहता है। तीसरा इसका मतलब ये भी होता है महाकाल रात्रि के बाद में महागौरी है। काल रात्रि जब आप किसी शमशान में जाते हैं, किसी शव यात्रा में, तो आकर स्नान जरूर करना चाहिए। काल रात्रि के बाद है महागौरी। वहाँ शरीर अशुद्ध हो जाता है, वहाँ बहुत प्रकार के भूत प्रेत और ऐसी अदृश्य अशुभ शक्तियाँ हो सकती हैं। तो आजकल लोग केवल 2-3 पत्ते नीम के मुंह में रख के वापस आ जाते हैं घर में। तो रास्ते में ही स्नान करना चाहिए, या फिर और कोई अगर साधन नहीं है तो घर में आते ही सबसे पहले स्नान करना चाहिए और वे सब कपड़े धो देने चाहिए। ये मतलब है। आयुर्वेद में तुलसी को ही गौरा कहा गया है। तो अब तुलसी का सेवन करेंगे तो महागौरी का आप सेवन कर रहे हैं। तुलसी पूजा महागौरी की पूजा है। घर में अगर आप तुलसी उगाते हैं तो महागौरी हमेशा आपके घर में विद्यमान रहेंगी। और संस्कृत शब्दावली में गौरी का मतलब श्वेत रंग की स्त्री या पीले रंग की स्त्री भी है। चमेली का फूल जो है उसको भी गौरी कहा जाता है। तो चमेली का फूल प्रयोग करना चाहिए, मोगरा का फूल महागौरी की पूजा में या घर में रोपण करेंगे इसका, तो आप हर वक्त आपके घर में महागौरी की प्रेजेंस रहेगी। फिर हल्दी महागौरी है या गौरी रूप है।
गोरोचन एक पीला द्रव्य होता है। जब भगवान कृष्ण कंस का वध करने गए थे तो उनको गोरोचन का लेप किया गया था। मंजिष्ठा एक औषधि आयुर्वेदिक, उसको भी गौरी कहते हैं। या वाणी है आपकी, मैंने कहा ना ये महासरस्वती हैं, वाणी है आपकी वो भी गौरी हैं, और रात्रि वो भी गौरी हैं। तो ये हम कहते हैं रात्रि, नवरात्रि, ये सब रात्रि की पूजा है। रात्रि के अलग अलग पहर को, अलग अलग टाइम स्लॉट को अलग अलग देवियों का रूप दिया गया है। यहाँ पर कोई चक्र नहीं रहता, यहाँ केवल ओम रह जाता है, केवल ओम की ध्वनि रह जाती है। ओम देवी महागौर्यै नमः।